जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मानव हृदय। क्या पढ़ रहे थे? मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। क्या पढ़ रहे थे? ह्यूमन हार्ट। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। कितने चैम्बर होते हैं? 4। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं और नीचे वाले कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? बड़े। ठीक है। जिसमें सबसे मजबूत कौन सा होता है? बायां निलय। कौन सा होता है? बायां निलय। और सबसे बड़ा भी कौन सा होता है? बायां निलय। हाँ, ये फिल्मी दुनिया वाला ये अलग दिल होता है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, इसको चारों में बांटने वाले इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम में 4 भागों में। तो सेप्टम को ऐसे निकाल देते हैं बाहर, ये सेप्टम बना दिया भैया। 4 भागों में कौन बांटता है? सेप्टम। कौन बांटता है? सेप्टम। ऐसे क्या बोलते हैं? दाएं आलेंद। इसे क्या बोलते हैं? निलय। ये दाएं, इनके बीच कौन सा बाल्ब होता है? ट्राइकास्पिड बाल्ब। दाएं आलेंद और दाएं निलय के बीच कौन सा बाल्ब होता है? ट्राइकास्पिड बाल्ब। और बाएं आलेंद और बाएं निलय के बीच क्या होता है? डाइकास्पिड बाल्ब। टोटल कितने बाल्ब होते हैं? 4। एक कौन सा? सेमिलुनर बाल्ब। एक कौन सा है? मिस्ट्रल बाल्ब। क्या होता है? मिस्ट्रल बाल्ब। सबसे बड़ा सिरा कौन सा होता है? वेना कावा। कौन सा होता है? वेना कावा। और वेना कावा भी कितने होते हैं? 2। सुपीरियर वेना कावा और इंटीरियर वेना कावा। जिसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है? इंटीरियर वेना कावा। वेना कावा किससे जुड़ा होता है? दाएं आलन से। किससे जुड़ा होता है? दाएं आलन से। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी, जैसे बोलते हैं अरोटा। एक किससे जुड़ी होती है? बाएं निलय से। किससे जुड़ी होती है? बाएं निलय से। पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा जो है इसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। ये किससे जुड़ा होता है? बाएं आलन से। किससे जुड़ा होता है? बाएं आलन से। सॉरी, पल्मोनरी धमनी है। पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी एक किससे जुड़ी होती है? दाएं निलय से। किससे जुड़ी होती है? दाएं निलय से। और इसमें कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है ब्लड। हृदय के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। हृदय एक झिल्ली से घिरा रहता है जिसे क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम झिल्ली। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद पढ़ना है क्या? ब्लड। रक्त। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लड। इसे क्या बोलते हैं? रक्त। इसे क्या बोलते हैं? खून। इसे क्या बोलते हैं? लहू। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? ब्लड। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ब्लड का। उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ब्लड का। उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। तो बहुत सारी ब्रांच हम आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार रिवीजन करवा दे। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। उसके बाद मैंने पढ़ा आपको ऊतक। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन। हड्डी। हड्डी के अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी के जोड़ के अध्ययन को हड्डी, ये आपको याद रखना। ठीक है, हड्डियों के जोड़ के अध्ययन। हड्डियों के जोड़ के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी। इसके बाद देखिए दांत। दांत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओडोंटोलॉजी। फेफड़ा। फेफड़े के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी, ये ब्रांचेस हैं, में याद रखना आपको। ठीक है, पल्मोनोलॉजी। और अभी पढ़ा क्या? हृदय। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। ये ब्रांचेस पढ़ा चुके हैं लोग, याद रखना। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन क्या बोला जाता है? ऑस्टियोलॉजी। और हड्डियों के जोड़ के अध्ययन क्या बोलते हैं? ऑर्थोलॉजी। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। फेफड़े के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी। और हृदय के अध्ययन क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी। हाँ, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? ब्लड जो है एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक। जब हम आपको टिश्यू पढ़ा रहे तब भी मैंने बताया था कि ब्लड क्या है? एक संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को जोड़ के रखता है कौन है? ब्लड।
ठीक है। यदि हमारे मस्तिष्क में भी है कि ब्लड, ठीक है, एडी से लेकर चोटी तक सब में क्या है, ब्लड है। तो ब्लड क्या है, एक संयोजी ऊतक है जो शरीर को क्या करता है, जोड़े रखता है। अब पूछेगा ब्लड का पीएच मान कितना होता है, ब्लड रक्त का पीएच मान 7.4। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। रक्त होता कितना है बॉडी में, ठीक है। यदि बात करें मेल की, तो मेल में कितना होता है, 5.5 लीटर से लेकर कितना, 6.5 लीटर तक। ज्यादा तो नहीं हो रहा, सही। मेल में कितना होता है, 5.5 से लेकर 6.5 लीटर तक। और फीमेल में आधा लीटर क्या होता है, कम होता है। ये 4.5 से लेकर कितना होता है, 5.5। फीमेल में क्या होता है कि हर महीने क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लू होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लू जैसे बोलते हैं, मासिक धर्म चक्र आता है, जिस कारण से महिलाओं में क्या होता है, आधा लीटर ब्लड की कमी होती है। और ये होता कितना है, कुल वजन का, कुल वजन का कितना होता है, 7%। कितना होता है, 7%। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो हमारे कुल वजन का कितने परसेंट होता है, 7% होता है, ठीक है। रक्त का भी। इसके बाद मुझे रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, ब्लड का निर्माण, रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा। हड्डियों के अंदर क्या होता है, बोन मैरो। उसी में किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। ऐसे हड्डी बना ले, ठीक है, हड्डी। और इसी में क्या होता है, बोन मैरो। क्या होता है, बोन मैरो। बोन मैरो। बोन मैरो में किसका निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पर, ठीक है, पतली पतली नलिकाएं होती है, इससे ब्लड क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। अब पूछेगा आपसे कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण, एम्ब्रियो, क्या बोला जाता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत में। इसको ध्यान रखना, लीवर में होता है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में, क्योंकि हड्डियां बहुत ही कमजोर होती हैं और छोटी छोटी होती हैं। तो उस समय जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है भ्रूण, तो कहाँ पर होता है, यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत में। वो यकृत निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। भ्रूण या एम्ब्रियो में कहाँ पर होता है, यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत। अब देखें जो ब्लड है, इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक होता है सॉलिड, एक कौन सा होता है, लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड। इसके आगे बढ़े पहले, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। ये ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। पीएच मान कितना होता है, 7.4। एक ऐसा होता है क्षारीय। रक्त शरीर में कितना हो, महिला में कितना होता है, आधा लीटर कम होता है। और निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। और भ्रूण ये अवस्था में कहाँ पर होता है, यकृत में। कहाँ पर होता है, यकृत में। अब देखें ब्लड, ब्लड के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो। एक तो होता है कौन सा, तरल, इसको क्या बोलते हैं, लिक्विड, लिक्विड। और एक कौन सा भाग होता है, ठोस, सॉलिड। ऐसे क्या बोलते हैं ठोस वाले को, ब्लड, रुधिराणु। क्या बोला जाता है, रुधिराणु, रुधिराणु। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लड कार्पल्स। क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स। ब्लड कितने भाग होते हैं, दो भाग। एक होता है लिक्विड, दूसरा होता है, लिक्विड वाले भाग में क्या आता है, प्लाज्मा। क्या आता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा। जो कि कुल ब्लड का कितने परसेंट होता है, 7%। कितना प्रतिशत होता है, 60%। और जो सॉलिड वाला भाग है, कुल ब्लड का कितने परसेंट होता है, 40%। कितने परसेंट होता है, 40%, ठीक है। तो ब्लड के कितने भाग, दो। एक लिक्विड फॉर्म, दूसरा कौन सा है, सॉलिड फॉर्म। लिक्विड में क्या आता है, प्लाज्मा। क्या आता है, जो कि कुल ब्लड का कितने परसेंट होता है, 60%। कितने परसेंट, 60%। देखें प्लाज्मा, उसके बाद उधर चलते हैं। अच्छा, और देखिए इसके कितने भाग होते हैं, रुधिराणु के 3 भाग होते हैं। एक क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। एक डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और क्या होता है, प्लेटलेट्स। क्या होता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। कितने भाग होते हैं इसके थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लाज्मा देखें, प्लाज्मा जो है इसमें 90% क्या होता है, जल। इसमें 90% क्या होता है, जल। और 10% क्या होता है, प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। प्रोटीन कितने प्रतिशत होता है, 10%। और जल कितना होता है, 90%। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। अगर कुछ नहीं बोल रहा कि प्लाज्मा या ये रुधिराणु क्या होता है, जल कितने परसेंट होता है, 90%। प्रोटीन कितना होता है, 10%। अब इसमें क्या होती है, अलग अलग प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग प्रोटीन लिखते हैं।
एक होता है कौन सा, ग्लोब्यूलिन। ये प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है, कौन सा होता है, ग्लोब्यूलिन। कौन सा होता है, ग्लोब्यूलिन। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में बनाता है एंटीबॉडी। क्या बनाता है, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। क्या बनाता है, प्रतिरक्षी, जो कि हमारे शरीर में क्या करती है, रोगों से रक्षा करता है। कौन, ये एंटीबॉडी। कौन बनाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये क्या होता है, एंटीबॉडी। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कैसे करता है, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को मजबूत कौन करता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ये क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या होता है, एंटीबॉडी। जैसे कोई क्या बोलते हैं, संक्रमण करने वाला, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, यदि हमारे ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, तो उनसे रक्षा कौन करता है, हमारा एंटीबॉडी। कौन करते हैं, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन बनाता है, प्लाज्मा। कौन बनाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा उपस्थित कौन सा प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन। जैसे कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हम पर्सन को करेंगे, तो उसको कौन मार देता है, एंटीबॉडी। कौन, एंटीबॉडी। आप लोगों ने इम्यून सिस्टम वगैरह जब कोरोना चल रहा था तब सुना होगा ये सब, कि इम्यून सिस्टम कैसा हो, मजबूत होना चाहिए, जिससे कोरोना क्या ना कर पाए, आक्रमण ना कर पाए। मजबूत होगा तो क्या होगा, कोरोना आक्रमण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये प्लाज्मा में क्या आता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो क्या बनाता है, एंटीबॉडी। एक होता है कौन सा, प्रोथॉम्ब्रिन। कौन सा, प्रोथॉम्ब्रिन। ये कौन सा है, प्रोथॉम्ब्रिन। ये क्या करता है, ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, प्रोथॉम्ब्रिन। और कौन सा, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, हाइब्रिड। ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, रक्त का थक्का। ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन है, प्रोथॉम्ब्रिन। और कौन सा है, फाइब्रिनोजेन। ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब डॉक्टर ब्लड के सैंपल लेता है दवाई करवाने, जब हम लोग जाते हैं कि जांच करने के लिए ब्लड लेते हैं, उसमें से क्या हटा देते हैं, ये प्रोथॉम्ब्रिन और फाइब्रोजिन। ये हटाने के बाद फिर क्या बचता है, सीरम। क्या बचता है, सीरम। ब्लड प्लाज्मा में से प्रोथॉम्बिन और फाइब्रोजेन प्रोटीन हटाने के बाद क्या बचता है, सीरम। और सीरम से ही क्या करता है, रोगों की जांच करता है। ठीक है, कौन, डॉक्टर जो होते हैं हेमेटोलॉजिस्ट, वो करते हैं पब्लिक की जांच करने वाले हेमेटोलॉजिस्ट। क्या बचता है उसमें, जब प्लाज्मा में से प्रोथॉम्बिन और फाइब्रोजेन प्रोटीन निकाल देते हैं तो क्या बचता है, सीरम। और ये दवाई की परीक्षण के लिए फिर किसका प्रयोग किया जाता है, सीरम का। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। तो तरल वाले भाग में क्या होता है, प्लाज्मा, जो कि रक्त के कितने प्रतिशत होता है, 7%। इसमें जल कितना होता है, 90%। और प्रोटीन कितना होता है, 10%। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या बनाता है हमारे शरीर में, एंटीबॉडी। क्या बनाता है, अभी से एंटीबॉडी की अब जरूरत पड़ेगी जब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप, वहां पर जरूरत पड़ेगी एंटीबॉडी। कौन सा प्रोटीन कहाँ बनता है। प्रोथॉम्बिन और फाइब्रोजेन ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। जब ये प्लाज्मा में से प्रोथॉम्बिन और फाइब्रोजेन निकाल दीजिए, फिर क्या बचता है, सीरम। क्या बचता है, सीरम। कितने मिनट की होगी ये वीडियो, 10 मिनट की और बना लें। ठीक है, तो बन जाएगा प्लाज्मा। इसके बाद देखें कि अब सॉलिड वाला भाग, इसमें कितनी चीजें आती हैं, 3, है ना। बोलते हैं क्या, हृदयाणु, या रक्त कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, रक्त कोशिकाएं। इसमें क्या आता है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। और डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। और क्या आता है, प्लेटलेट्स। अब देखें आरबीसी, आरबीसी जो है ये क्या करती है, हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, आरबीसी। कौन करता है, आरबीसी। और इसके अलावा और क्या काम है इसका, रक्त में रंग प्रदान करना। रक्त किस कलर का होता है, लाल कलर का। इसका कारण होता है आरबीसी के कारण। किस कारण, आरबीसी के कारण। आरबीसी में क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। उसी कारण क्या होता है, हमारे ब्लड का लाल रंग होता है। देखें आरबीसी। और जो डब्ल्यूबीसी, ये हमें किससे बचाती है, बीमारी से। बीमारी लड़ने में मदद कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स, ये क्या करती है, रक्त को गाढ़ा करती है, रक्त को क्या करती है, गाढ़ा। डेंगू जब होता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स गिरने लगती हैं। और कितनी होती है प्लेटलेट्स की संख्या, 2 लाख। कितनी होती है, तो आरबीसी देख ले पहले। आरबीसी जो है इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। कितना जीवन काल होता है, 120 दिन। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स, इसका कितना जीवन काल होता है, 7 दिन तक। कितने दिन तक होता है, 7 दिन। हमारे शरीर में आरबीसी कितनी होती हैं, 50 लाख। कितनी होती हैं, 50 लाख। 2.5 सैकड़ा हजार 10 हजार लाख होगा, 50 लाख। ठीक है, 50 कितनी होती है, 50 लाख। और डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 10 हजार। कितनी होती है, 10 हजार। और ये कितनी होती है, 2 लाख। कितनी होती है, 2 लाख। 2.5 सैकड़ा हजार 10 हजार लाख। कितनी होती है, 2 लाख। पूछेगा हमारे
इसके 40% ब्लड कार्पल्स में 99% भाग किसका होता है? आरबीसी। कितने परसेंट होता है? 99%। ब्लड कार्पल्स का 99% क्या होता है? आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। डब्ल्यूबीसी और ये मिलाकर कितना होता है? 1% दोनों। ठीक है, तो और पॉइंट में आएगी। और उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स। अब आरबीसी जो है इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। इसी कारण क्या होता है? ब्लड का लाल रंग किस कारण होता है? आरबीसी के कारण। ये क्या करती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या कर देती? ब्लड में मिला देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देती? बाहर कर देती। कहाँ तक ले जाती है? फेफड़ों तक। हाँ, आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक होता है क्या? आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। ना ही इसमें क्या होता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम भी इसमें नहीं होता। आरबीसी में केंद्रक भी नहीं पाया जाता, ना ही इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। आरबीसी की कब्र किसे बोलते हैं? स्प्लीन को, क्योंकि इसमें लाइसोसोम है नहीं। और केंद्रक को क्या मस्त बोलते हैं? केंद्रक को। केंद्रक भी नहीं। जैसे जब मारने के लिए बारी आती है, लाइसोसोम में क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं, ये कुछ क्या को मार देता है, लेकिन आरबीसी में वो है नहीं। तो आरबीसी जाकर कहाँ मरती है? स्प्लीन में। कहाँ मरती है? स्प्लीन में। स्प्लीन। स्प्लीन कैसे लगा जाता है? स्प्लीन। इसे क्या बोलते हैं? प्लीहा। इसे क्या बोलते हैं? तिल्ली। आरबीसी जाके कहाँ पर मरती है? स्प्लीन में, प्लीहा या तिल्ली में। इसलिए आरबीसी की कब्र किससे बोला जाता है? स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली को बोला जाता है। अब इनके टेक्निकल नाम पूछे जाते हैं। आरबीसी क्या बोला जाता है? एरिथियोसाइट। क्या बोला जाता है? एरिथियोसाइट। 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 आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? एरिथियोसाइट। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। जबकि प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या है? थ्रम्बोसाइट। क्या है? थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट। एरिथियोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रम्बोसाइट। आरबीसी को एरिथियोसाइट, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। आज के आगे बढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी